जय हिंद अग्निवीर फौजियों। आज से 22 अप्रैल से आर्मी परीक्षा शुरू हो चुकी है और आज हम सभी 22 अप्रैल का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर करेंगे। शिफ्ट 1 में आए हुए सारे सवालों को देखेंगे जो भी आज पूछा गया है। आर्मी जीडी का पेपर अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो कंटिन्यू आर्मी जीडी का पेपर ही हम लोग सोल्व करेंगे। क्या सवाल आया है कंप्लीट देखने वाले हैं। बहुत ईजी पेपर आया है अग्निवीर जीडी का पूरा सोल्व करेंगे। कंप्लीट सवाल रहेगा आपका जीके साइंस सभी का। शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सारा सवाल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद हम लोग शिफ्ट 2 का बनाएंगे और इसके बाद जो है शिफ्ट 3 का बनाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके सभी बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे ताकि आपको ये क्लास आगे भी देखने को मिले। पूरा का पूरा पेपर सोल्व करने वाले हैं हम सभी, और इसके साथ साथ सभी लाइक कर लेंगे और सभी शेयर जरूर कर देंगे, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जो भी आर्मी का पेपर में बैठने वाले हैं। चलिए जी, सबसे पहला सवाल देखो, यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं, यहाँ पे गुजरात पूछा हुआ था। ठीक है, पूछा गया है कि गुजरात का लोक नृत्य क्या है। तो आप सब जानते हैं कि गुजरात का लोक नृत्य क्या होता है, गरबा होता है। ठीक है, गुजरात का लोक नृत्य गरबा हो गया। इसके साथ साथ देखो महाराष्ट्र का पूछा गया था राज्यपाल। ठीक है, कि महाराष्ट्र का राज्यपाल का नाम क्या है। तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वह देखो वर्तमान में रमेश बैस जी हैं। ठीक है, रमेश बैस। सभी लोग राज्यपाल वाला सेक्शन पढ़ के जाना, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री वाला, इससे सवाल आ रहा है आपका, आएगा। ये टॉपिक सबको पढ़ लेनी है। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। वेन एंड वेयर डिड महात्मा गांधी डाई। तो देखिए महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा कहाँ पर हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई थी। किसके द्वारा हत्या की गई थी, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। अगला सवाल क्या पूछा गया है कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। हु इज द करेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखो करेंट एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ था वो आपको देखना होगा। ऑप्शन में दो चीजें दे सकते हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान दिया हुआ था तो ये भी सही है, लेकिन वर्तमान में अभी फरवरी महीने में चेंज किए गए थे और अब जो है ये हो गए हैं रमेश पोखरियाल निशांक। ठीक है, अभी चेंज हो गए हैं बीच में, तो क्या ऑप्शन दिया हुआ था वो आपको देखना होगा। अभी के हिसाब से रमेश पोखरियाल और पहले के हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान। चलिए अगला सवाल क्या है, यहाँ पे पूछा गया है कि वर्तमान प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं। जो वर्तमान प्रधानमंत्री उनका पोजीशन कौन सा है, वो कौन से प्रधानमंत्री हैं, तो वो देखो 14वें प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। ठीक है, 14th प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए अगला सवाल क्या पूछा गया था कि धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है। इन विच स्टेट इज धुआंधार फॉल्स लोकेटेड। तो जो धुआंधार जलप्रपात है ये कहाँ पर है, तो ये आपका है, देखो यहाँ पर नोट कर लोगे, ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अच्छा मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, किस नदी पे है, तो मध्य प्रदेश में याद रखना नर्मदा नदी पे है। इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे सभी ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ जो है सभी एक और चीज़ ध्यान में रखना है यहाँ पे कि ये पूछा गया था कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। तो विदेश मंत्री आप सब जानते हो, देखो कौन है, तो ये हैं एस जयशंकर जी। ठीक है, एस जयशंकर जो है ये वर्तमान विदेश मंत्री, ये भी सवाल पूछा गया है। और इसके साथ साथ आपसे एक और पूछा गया, वो पूछा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम बताएं। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति ये भी पूछा गया है, तो वो कौन है, तो वो है देखो जो बाइडेन। ठीक है, ये तीन, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति, तीनों आपने नोट कर लिया। चलो अगला सवाल देखो पूछा गया है कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। वो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये बनी है देखो रितु बाहरी। ठीक है, इनका नाम क्या है, तो ये है रितु बाहरी करके इनका नाम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है आपसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। हु इज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं आपके श्री अरविंद पनगड़िया। ठीक है, श्री अरविंद पनगड़िया, ये सब कोई ध्यान में रखना। चलो अगला सवाल है यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, देखो कि 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने झंडा कहाँ फहराया। तो 15 अगस्त 1947 को तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने झंडा लाल किला पर फहराया था। ठीक है, नई दिल्ली में। चलिए अगला सवाल क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे किया गया आज। दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई। वेयर डिड द दांडी मार्च स्टार्टेड। तो यह देखो हुई थी स्टार्ट साबरमती आश्रम से। ठीक है, कहाँ से हुआ था, तो साबरमती आश्रम से जो है इसका शुरुआत हुआ था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? व्हेन डिड गांधी इरविन पैक्ट टेक प्लेस? गांधी इरविन समझौता कब किया गया? तो गांधी इरविन समझौता जो है यह देखो किया गया था 5 मार्च 1931 में, ठीक है, 5 मार्च 1931 में। नोट कर लेंगे सभी। चलिए अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया, ये पूछा गया है कि आईपीएल, सवाल आपसे यहाँ पर किया गया है, आईपीएल 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना? अब देखो ये 2023 वाला पूछ रहा है, इस साल 2024 वाला नहीं पूछ रहा है। तो 2023 में जो सबसे महंगा है वो था सैम करन, ठीक है, ये सबसे महंगा था, इसको पंजाब किंग्स ने खरीदा था। और अभी वर्तमान में अगर यही आपसे यहाँ पर 2023 नहीं क्या पूछता, 2024 पूछता, तो 2024 में कौन है? तो 2024 में देखो इसको लिया है मिचेल स्टार्क को, ठीक है, कौन है? तो मिचेल स्टार्क है, याद रखना, जिसको कि बॉलर है और जिसे लिया है केकेआर ने, मिचेल स्टार्क को 2024 में। चलिए अगला सवाल पूछा हुआ है कि अयोध्या मंदिर का उद्घाटन कब हुआ? व्हेन वाज द अयोध्या टेम्पल इनॉग्रेटेड? तो जो अयोध्या मंदिर है इसका उद्घाटन कब किया गया है? तो ये आप सभी जानते हो, यह देखो हुआ था 22 जनवरी 2024 में, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यहाँ पे है, देखो कि बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बना? तो बिहार से अलग होकर अगर पूछे तो इसका ऑप्शन में था झारखंड, ठीक है, झारखंड राज्य बना। कब बना था? तो याद रखना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में जो है ये बना था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ? मालाबार वॉर एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन विच कंट्रीज? देखिए वॉर एक्सरसाइज वाला सवाल सभी को पढ़ लेना है, पिछले साल भी बहुत पूछा गया था, इस साल भी पूछ रहा है। मालाबार युद्ध अभ्यास वाला टॉपिक सभी लोग पढ़ लेंगे। तो मालाबार युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? तो मालाबार युद्ध अभ्यास इंडिया एंड यूएसए के बीच हुआ है, ठीक है, सबको नोट करोगे, ये नौसेना का युद्ध अभ्यास है। चलिए अगला सवाल है, देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है? तो देवेंद्र झाझरिया यह जो है देखो आपके संबंधित है किस खेल से? तो यह संबंधित है भाला फेंक से, ठीक है, भाला फेंक से जो है ये संबंधित है। अब याद रखोगे 3 टॉपिक, पहला टॉपिक क्या हो गया? पहला टॉपिक राज्यपाल, दूसरा टॉपिक क्या हो गया? दूसरा टॉपिक हो गया देखो आपका युद्ध अभ्यास वाला, और तीसरा टॉपिक में ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये सब पढ़ लीजिएगा, जिसका जिसका एग्जाम आने वाले दिनों में होने वाला है, क्लासेज आपको करवा दी जाएंगी। शिकागो शहर किस झील के पास है? तो शिकागो शहर क्या पूछा हुआ है, किस झील के पास है? तो यह देखो आपका है मिशिगन झील के पास जो है शिकागो शहर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल पूछा है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विच इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन? तो देखिए पानी में घुलनशील विटामिन विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दोनों होता है, जितने भी लोग किए होंगे उनका सही होगा। अगला सवाल है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है यूपी। और ध्यान में रखेंगे जनसंख्या वाला टॉपिक सब लोग कर लेना, क्योंकि पिछले साल भी जनसंख्या से बहुत सारा सवाल आया था, इस बार भी जरूर आएगा। तो सबसे ज्यादा में यूपी हो गया, और भी सवाल सभी को कर लेना है। अगला सवाल है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ लोकेटेड? तो यूएनओ का मुख्यालय है देखिए आपका कहाँ पर है, जल्दी से चलो बताओ। तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है, याद रखना, न्यूयॉर्क में जो है यूएनओ का मुख्यालय है, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल पूछा है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व देखो बोले तो ऐसे हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन है, लेकिन धातु बोलता तो धातु में लिथियम होता। चलिए अगला सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है आपका यहाँ पे क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो होता है देखो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम है। चलिए अगला सवाल है कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी? तो ये देखो हमारा जबड़ा होता है, ठीक है, जबड़ा होता है। अब पूछे उसका मांसपेशी का नाम क्या है? तो मांसपेशी का नाम देखो होता है मासेटर, ठीक है, ये मांसपेशी का नाम है। चलिए अगला सवाल है कि मायोपिया रोग का निवारण किसके द्वारा होता है? व्हाट कॉज क्योर्स मायोपिया? मायोपिया का मतलब क्या है? तो मायोपिया का मतलब होता है देखो निकट दृष्टि दोष। अब बताओ कि निकट दृष्टि दोष का इलाज किससे करते हैं, अवतल लेंस से या उत्तल लेंस से? इसका जवाब आपको देना है। चलो जी अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल पूछा है कि पेड़ के नीचे की ओर वृद्धि करने वाला अंग कौन सा है? विच इज द ऑर्गन दैट ग्रोज डाउनवर्ड्स इन द ट्री?
पेड़ के नीचे की ओर वृद्धि करने वाला उसका अंग कौन सा है, कौन सा अंग है जो कि पेड़ में नीचे की ओर जाता है? तो ये सबसे इजी सवाल है, देखो जड़ होता है। ठीक है, अच्छा आज का एग्जाम का लेवल देखने के बाद आप ये बोल सकते हो कि एग्जाम काफ़ी इजी हुआ है, और यह हमेशा होता है, पहले दिन एग्जाम इजी होता है, फिर धीरे धीरे टफ होता जाता है। तो इसीलिए सभी तैयारी को जो जो टॉपिक देखो पूछ रहा है उसको सब कोई कर लेना। अगला सवाल है कि एम्पियर किसकी इकाई है? व्हाट इज द एम्पियर यूनिट ऑफ? एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? सभी लोग ये टॉपिक भी पढ़ लेंगे, एसआई मात्रक वाला टॉपिक भी सभी को पढ़ लेना है। इसका क्लास मैंने करवा दिया है तो सभी देख लेना, एसआई मात्रक वाला टॉपिक सभी जरूर कर लेना। एम्पियर किसका एसआई मात्रक है, किसकी इकाई है? तो एम्पियर जो एसआई इकाई है यह देखो है विद्युत धारा का। ठीक है, क्या होगा जवाब? तो इसका जवाब होगा विद्युत धारा, सभी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल यहाँ पर पूछा हुआ है, ओजोन छिद्र की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द ओजोन लेक? तो ओजोन छिद्र की खोज देखिए करने वाले 2-3 वैज्ञानिक थे, अंटार्कटिका के ऊपर किए थे। ठीक है, पहला का नाम जो था वह देखो था ब्रायन गार्डिनर। अब आपको क्या ऑप्शन दिया हुआ था वो देखना होगा, ब्रायन गार्डिनर हो गया, फिर उसके बाद एक और था जिसका नाम था जो फॉरमन। ठीक है, जो फार्मन करके था, एक और था जिसका नाम था जोनावियन सेंडमिल करके। तो अलग अलग हैं, अब आपको क्या दिया हुआ था वो आपके ऊपर डिपेंड है। चलो अगला सवाल है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन? तो इसका जो पीएच मान है वह देखो होता है 6.0, डायरेक्टली बोले तो 6 होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या था? अगला सवाल पूछा हुआ है मेंडलीफ आवर्त सारणी का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल? तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है इसका जो आधार है ये है देखो परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु भार भी बोल सकते हो, ऐसे परमाणु द्रव्यमान था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दबाव का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वायुमंडलीय दाब है इसका एसआई मात्रक, देखो मैंने पहले भी बोला कि एसआई मात्रक वाला टॉपिक पढ़ लेना, इससे सवाल आ रहा है पूछेगा। तो वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक है यह देखो बार होता है, और इसको मापते हैं न्यूटन प्रति मीटर में। ठीक है, किसमें मापते हैं? न्यूटन प्रति मीटर में जो इसको मापते हैं। चलिए अगला सवाल है 30 नंबर कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन लेमन? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए काफी इजी सवाल पूछा हुआ है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल क्या है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? विच इज द बिगेस्ट बोन? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी होती है देखो फीमर। अब पूछ देगा ये कहाँ पाई जाती है? तो ये देखो मानव जांघ में पाई जाती है, मनुष्य की जांघ में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि ओम का नियम क्या है? व्हाट इज द ओम्स लॉ? ओम का नियम क्या होता है? तो ओम का नियम होता है देखो V बराबर IR। ठीक है, ओम का लॉ पूछा है तो सूत्र होता है V बराबर IR, ये सभी ध्यान में रखना। चलो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि वाहनों की गति को किस यंत्र से मापते हैं? वाहनों की गति को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वाहनों की गति को मापते हैं देखिए स्पीडोमीटर से। ठीक है, किससे मापते हैं? तो स्पीडोमीटर से जो है वाहनों की गति को मापते हैं। अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है ये ओम होता है। ठीक है, ओम होता है। चलो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी? तो मानव शरीर में कुल जो हड्डियों की संख्या है ये कितनी है? तो ये देखो 206 है। ठीक है, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो 206 हड्डियां हैं, ये सबको पता है। चलिए अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो जीव विज्ञान के जनक देखिए अरस्तु को बोलते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल जिनको इंग्लिश में कहते हैं, ऐसे अरस्तु नाम है। अच्छा जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि आपके और भी दोस्त जो आर्मी एग्जाम में बैठने वाले हैं उन तक ये पेपर पहुंच जाए। सभी लोग लाइक कर लेंगे, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। चलो जी अगला सवाल क्या है कि मछली सांस कैसे लेते हैं? हाउ डू फिश ब्रीथ? तो मछली देखो सांस लेते हैं किससे? गलफड़ से। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो हमारा पेपर है ये 22 अप्रैल का शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग जो है शिफ्ट 2 का भी करेंगे, इसके साथ साथ जो है हम लोग शिफ्ट 3 का भी करेंगे, तो कंटिन्यू सभी को जुड़े रहना है। चलिए सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी आगे क्वेश्चंस मिलते रहें। अगला सवाल है कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम? तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला होता है चूना का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सभी।
चलिए अब जो है यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर सवाल, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन व्हाट? तो हीमोग्लोबिन देखो पाया जाता है रक्त में, मतलब कि खून में। ठीक है, देखो लगभग मैंने आपको 40 सवाल जो कि अलग अलग जगह पर पूछे गए, जो बच्चों के द्वारा बताए गए जीके एंड साइंस के, वो मैंने करवा दिए हैं। सभी लोग जल्दी से एक एक बार क्लास को, सेशन को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों तक, सभी लोग को लाइक करना है और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। अभी हमने शिफ्ट 1 का पेपर किया है, इसके साथ साथ हम लोग शिफ्ट 2 का भी करेंगे और शिफ्ट 3 का भी करेंगे। तो सभी लोगों को आगे की क्लास के लिए जुड़े रहना है। जल्दी थोड़ी देर बाद शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस भी आपको कराई जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।